तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रश्नवाली की बात करेंगे तो 5.2, ठीक है। और इसमें 5.2 में आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन ढंग से आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा और क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट आपको सिखाएंगे और बहुत अच्छे से आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए क्लास बहुत अच्छा लगेगा। बशर्ते आप लोग क्लास को अच्छी तरीक़े से देखिएगा। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो डिब्बा में करके दिया है, आप लोगों ने डिब्बा में करके जो सवाल को दिया है, आप लोग एनसीईआरटी को बुक निकाल लीजिएगा और कॉपी कलम खोल के भी अपना कर लीजिएगा और एक एक सवाल आपको समझाएंगे और बहुत अच्छा से चल जाएगा। और आपका पहला वीडियो जो है आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों के डिब्बा में जितना क्वेश्चन है, डिब्बा वाला क्वेश्चन को पूरा हम समाप्त कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसमें टोटल सवाल को समाप्त कर दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। और इसमें एक कारण था, वीडियो बहुत लेट हो रहा था और नहीं आ रहा था। अब इसमें आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया है बेटा, इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, ए के मान, सब का मान दिया है, ए के मान दिया है ना। इसमें क्या दिया है बाबू, ए के मान कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। ए के मान कितना दिया है, 7 दिया है। डी के मान 3 दिया है ना। डी के मान कितना दिया है, 3 दिया है ना। और इसमें एन के मान कितना दिया है, एन के मान 8 दिया है। और ए एन के मान इसमें क्या दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में, देखिए पहला डिब्बा वाला जो क्वेश्चन है प्रश्नवाली 5.2 का आप लोग के लिए चैप्टर स्टार्ट कर दिए और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए और बहुत अच्छा से आप लोग के लिए क्वेश्चन को समझाएंगे। आप लोग जुनून आप लोग बना लीजिए कि हमको क्लास करना है और बेहतरीन ढंग से किसी क्लास को छोड़ना भी नहीं है। बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे, पूरा वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए आइए आप लोग एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलाएंगे, है ना। चलिए इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर देखे जाएगा ना तो ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे डिवा क्वेश्चन नहीं करेगा। इसमें दे देगा बाबू प्यारे बच्चों, ए के मान, डी के मान, एन के मान बोल देगा और बोलेगा कि ए एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए ए एन के मान जो ज्ञात करना है, इसको यही फॉर्मूला की यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो निकालना है उसका फार्मूला हम यूज किए और ये आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। इसमें किसी को मान निकालना है, ए के मान निकालिए या डी के मान निकालिए, एन के मान निकालिए या ए एन के मान निकालना हो तो आप लोग इसी फार्मूला के यूज करना है। बाकी सब का मान दिया रहेगा लेकिन इसमें किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। आप लोग यही फार्मूला के यूज कीजिएगा। देखिए हम पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा करते हैं कि सिखाने का ज़्यादा चांस करते हैं कि सीख जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए इसमें हम लोग ए एन के मान हमको पता नहीं है तो ए के मान कितना दिया है जी, 7 दिया है। एन के मान कितना है जी, 8 दिया है। और डी के मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा 7, है ना, 7 हो जाएगा ना। और ये पीछे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 7 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिए। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा बेहतरीन ढंग से। इसमें ए के मान कितना दिया है जी, ए के मान माइनस का 18 दिया है। इसमें ए के मान माइनस का 18 दिया है और उसमें डी के मान नहीं दिया है। इसमें डी के मान 8 है, यानी इसमें डी के मान नहीं दिया है। और इसमें एन के मान कितना दिया है जी, 10 दिया है। एन के मान कितना दिया है जी, 10 दिया है ना। और इसमें ए एन का मान कितना दिया है, 0 दिया है। ए एन का मान कितना दिया है, 0 दिया है। आप लोग एनसीईआरटी वालों बुक को निकालिएगा और प्रश्नवाली 5.2 ये डिब्बा में जो क्वेश्चन है टोटल, इसमें इस वीडियो में आप लोग को डिब्बा वाला क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे तरह, नेक्स्ट देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग हमसे पढ़िएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए हमसे पढ़िएगा कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सिखाएंगे, नहीं कि केवल सवाल दिया जाए बना दिया जाए। नहीं मेरे बच्चों, आप लोग समझिए मेरे बात को, आप लोग धैर्य बना के क्वेश्चन को तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोगों के लिए एक एक चीज़ हम अच्छा से पढ़ाएंगे, बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए हम क्या बोले, इसमें सब का मान दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। और आप लोगों के लिए 100% ए एन का ही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ए एन का फार्मूला क्या करेंगे जी, तो ए हो जाएगा और इसमें एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला हो जाएगा। ए एन का मान कितना दिया है जी, 0, यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। ए का मान कितना दिया है, माइनस का 18 दिया है, ठीक है। और यहाँ प्लस एन का मान कितना दिया है जी, 10 दिया है। और इसमें डी के मान नहीं दिया था, डी के जगह पर डी कर देंगे। एक एक पॉइंट सीखिएगा। यहाँ पर 0
है तो जीरो कर देंगे, ये वाला माइनस में है तो इसको हम लोग प्लस में बुला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस कर देंगे। अभी इसको देखिए एक मिनट, यहाँ जीरो है तो जीरो, यहाँ -18 है तो -18, प्लस है तो प्लस करेंगे, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, और ये वाला का हो जाएगा डी इसमें सट जाएगा, केवल गुना कर देगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एक एक चीज़ समझिएगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा प्लस में, तो ये 8 देखिए यहाँ पर जीरो है, तब यहाँ मान लो प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, यहाँ पर जीरो के जीरो है, ये वाला माइनस में है, बराबर की जगह पाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 18 ही हो जाएगा। तो यहीं पर हम सोच रहे थे कि 18 डायरेक्ट लिख दे, लेकिन आपको एक लेवल समझा देना बहुत बेहतरीन होता है। हमको यही लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे। अब ये 9 के पारा में 18 कितने बार में 2 बार में, डी का मान कितना निकल गया 2, और देखिए यही हम लोग का डी का मान निकलना था, ठीक है। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, इसमें 2 क्वेश्चन कर लिए, इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इस 5 क्वेश्चन, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो तीसरा नंबर में ए के मान नहीं दिया है, यानी ए के मान यहाँ पर नहीं दिया है प्यारे बच्चों, और इसमें डी के मान -3 दिया है। डी का मान कितना दिया है, -3 दिया है। आप लोग क्लास को प्यारे बच्चों कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। और इसमें एन के मान कितना दिया है जी, 18 दिया है ना, 18 दिया है, और ए एन के मान -5 दिया है, ए एन का मान -5 दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग एक एक लेवल को समझिए। देखिए कोई भी प्यारे बच्चों किसी लड़का को कमज़ोर से कमज़ोर कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, नहीं क्लियर तो कुछ भी क्लियर नहीं, ठीक है। आइए सबसे पहले इसमें एक चीज़ का मान नहीं दिया रहेगा, बाकी सब का मान दिया रहेगा। ए एन का फॉर्मूला का यूज करना है, आप लोग इस बात को समझिए। यहाँ ए एन का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम ये बार बार बता रहा हूँ आपको कि ए एन का फॉर्मूला का यूज करना, ए एन का फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन एक बात पता चल रहा है कि ए एन का फॉर्मूला के ही यूज करेंगे। देखिए सब के मान दिया रहेगा, एक का मान नहीं दिया रहेगा, सब का मान इसी में मिलेगा, लेकिन एक का मान नहीं मिलेगा। तो ही आप लोगों के लिए 100% याद रखिएगा, किसी एक का ही फॉर्मूला यही लग सकता है, ठीक है। चलिए आइए, ए एन का मान कितना दिया है जी, -5 दिया है, और बराबर ए के मान कितना है पता नहीं है प्यारे बच्चों, यहीं कुछ छोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। एन का मान हमको पता है 18 है, -1 का 1 फॉर्मूला वाला 1 है, डी का मान कितना है -3 दिया है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -5 बराबर ना, बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये है ना, प्लस के प्लस करेंगे, 18 में से एगो घटेगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है नो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पोस्ट हटेगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा, यहाँ पर धैर्य से समझिएगा, 1 सेकेंड के लिए समझिएगा कि यहाँ पर 18 में से 1 गया तो 17 हुआ, और ये पोस्ट के जगह पर प्यारे बच्चों गुना का चिन्ह हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। इस बात को मेरा समझिएगा कि 18 में से यहाँ 1 हुआ घट गया तो यहाँ 17 हुआ, एक पोस्ट का हटाए हैं तो गुना का चिन्ह आएगा और -3 होगा, इस बात को समझिएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग आगे से इसको घेर दिया जाए तो अच्छा लगता है, और -5 बराबर ए, और ये वाला देखिए यहाँ से लेके प्यारे बच्चों ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इस बात यहाँ तक समझ चुके। अब आयो इसको देखिए, माइनस के -5 हो जाएगा, ये वाला अंक को एक साइड कर दो प्यारे बच्चों, माइनस में 51 है तो बराबर के ही पार्टी लाएंगे तो प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर में ए हो जाएगा। और इसमें बताओ ए बराबर, इसमें 51 को में से 5 को घटाएंगे, 51 को में से 5 को घटाएंगे तो बता दो 46 को 5 को कितना होता है, 51 का होता है, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 46 हो जाएगा। तो ए का मान कितना निकल गया, तो यहाँ पर 46 निकल गया। आप लोग इस बात को इतना, तीसरा नंबर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। और मेरा क्लास ऐसा हो ही नहीं सकता है प्यारे बच्चों कि आपको हम पढ़ाऊंगा और इसको समझ में नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप लोग क्लास को अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब आपसे करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम क्लास लेकर तेज़ी से आएंगे। और कोशिश है प्यारे बच्चों आप लोग के लिए लाइव क्लास के लिए, लाइव क्लास लेकर आने के लिए बहुत दिनों से आपको इंतज़ार कर रहा हूं, कुछ कठिनाई की वजह से आपको लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं प्यारे बच्चों, इस बात को मेरा समझिएगा, ठीक है। चलिए होगा प्यारे बच्चों, बस इस सब कुछ तैयार है, लेकिन एक मोबाइल कमेंट पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इसी की वजह से, ठीक है। चलिए हो जाएगा, वो भी कोशिश किया जाएगा। चलिए आइए, यहाँ पर हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन कर लिए, तीसरा नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग और 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर कितना है,
चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए के मान -18.9 दिया है ना। ए के मान -18.9 दिया है, ठीक है। ए के जगह पर उसके बाद डी के मान कितना दिया है जी, डी के मान 2.5, डी के मान कितना दिया है जी 2.5 दिया है ना। और इसमें एन का मान कितना, एन का मान यहाँ बता रहा है कि पता नहीं है जी, है ना। और इसमें ए एन का मान दिया है 3.6, ए एन के मान कितना दिया है 3.6। आइए इसी क्वेश्चन को तो हम लोग बनाना है ना। चलिए यही क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा दशमलव में दिया है, घबराने की कोई प्यारे बच्चों नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देगा तो आप लोग देखिए इस बात को, मेरा बात को समझिए। क्वेश्चन आप लोग के लिए किताब में ऐसे दिया है, लेकिन आप सोचेंगे कि डायरेक्ट हमको क्या ऐसा ही मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घबराने की जरूरत ही नहीं है, इस बात को समझिए मेरे। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए इस क्वेश्चनवा का ना हिंदी में लिख के देता है, इस क्वेश्चनवा को हिंदी में लिख के डालेगा, इस बात को समझिएगा ना। चलिए आइए यहाँ पर आप उसको समझिए। पहले इसको आप लोग फार्मूला की यूज करेंगे। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब और यहाँ पे ए एन का मान कितना है, ए एन का मान कितना है रे प्यारे बच्चों, सुनना, ए एन का मान कितना है रे लड़का, ए एन का मान कितना है, ए एन का मान यहाँ पर है नो, ए एन का मान कितना है 3.6 दिया है, तो 3 पॉइंट यहाँ पर 6 हो जाएगा। और बड़ा ए के मान देखना कितना है, -18.9 है लड़का, और यहाँ प्लस एन का मान कितना है पता नहीं है जी, तो यहाँ पे एन के एन हो जाएगा। और डी के मान देखना -2.5 है, यही तो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ 6 है नो लड़का, माइनस में है नो तो इसको प्लस में ले लेना 18.9 को, और इसको गुना में है नो तो यहाँ पे इसको भागा में ले लेना। कहाँ ले ले, देखो तो माइनस में नहीं है प्यारे बच्चों, ये वाला 2.5 है ना माइनस में नहीं है, ठीक है ना। तो 2.5 यहाँ पर गुना में है ना तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा, और इधर n-1 बचेगा। और ये दोनों को जोड़ देना, देखना मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर जोड़ कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 3 पॉइंट यहाँ पर 6 है ना, और यहाँ पर कितना है जी 18.6। तो प्यारे बच्चों 18 पॉइंट यहाँ पर 6 दशमलव के सामने सामने रखना होता है। 6 कितना हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, पॉइंट 8 3 11 1, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 कितना हुआ, सॉरी गलती हुआ, 6 6 12 हो जाएगा, सॉरी 18 पॉइंट ये 9 है जी, 18 पॉइंट यहाँ कितना है जी 9 है। 9 6 15 के 5 हुआ, हासिल का 1 हुआ, पॉइंट का पॉइंट 8 3 11 1, 12 के 2 और 1 1 2, 225 कितना हो जाएगा 225। यहाँ पर 9 है, 200 कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद एक अंक बोलते हैं। और 2 पॉइंट यहाँ 50 से बराबर n-1 है। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस बात को समझिएगा, 2.5 से इसको पूरा काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, इस बात को समझिएगा। मान लो कि यहाँ के एक दशमलव इस दशमलव से इस दशमलव का हुआ कट गया, ये दशमलव से दशमलव का हुआ कट गया, तो आप लोग 25 से 25 में भाग लगे, 25 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, तो 45 के 5 हो जाएगा, हासिल के 4 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 18 4 22, देखो आ गया 225। यानी इससे पता आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लो बाबू प्यारे बच्चों दशमलव से दशमलव का हुआ कट गया, दशमलव से दशमलव का हुआ कट गया, तो यहाँ पर 225 के पहाड़ा में 25 बार में काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, तो यहाँ 9 बराबर n-1 बचेगा। और यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों 9 माइनस में, नहीं इसको तो बुला ले इतना, इधर n हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी n के मान निकालना था हम लोग का 10 आ चुका। आओ ना, देखो ना, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलना, इसके नेक्स्ट में क्लास में बोलता हूँ आपके लिए 100% बढ़ा दूँगा क्लास के लिए, ठीक है। दिक्कत होगा तो बोलना, ऐसा ना तो बोल देना, तो अगर समझ में आएगा तो नहीं बोलने का, अगर समझ में आ गया तो बोलने का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को समाप्त किया जाए, ठीक है। चलो आओ, ए के मान कितना दिया है 3.5 दिया है, ए के मान कितना दिया है 3.5 है ना, 3.5 दिया है ना। और यहाँ पर डी के मान 0 दिया है, यहाँ पर डी के मान 0 दिया है, यहाँ पर डी के मान 0 दिया है, और यहाँ एन के मान 105 दिया है। क्या थी के मान जी एन के मान कितना दिया है जी 105 दिया है। और यहाँ पर क्या दिया जी एन के मान कितना दिया है, एन के मान डॉट, यहाँ ए एन बराबर का होता है ए प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ए एन के जगह के मान पता नहीं, ए एन के मान पता नहीं, ए एन का मान निकालना है, तो ए एन के जगह पे एन कर देंगे। ए के मान कितना दिया है 3.5 के 3.5 प्लस के प्लस, एन के मान कितना दिया है 105
-1 और डी का मान कितना दिया है 0। ओके, यहाँ पर ए एन के जगह पे एन करेंगे 3.5 के 3.5 प्लस है तो प्लस, इसमें एक घटा देंगे तो यहाँ पे 104 हो जाएगा और ये वाला कोस हटेगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे 0 के 0 हो जाएगा। यहाँ ए एन के जगह पे एन 3.5 के 3.5 करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस है तो प्लस करेंगे, इसको पूरा गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 3.5 में और 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही हो जाएगा। तो यहाँ ए एन का मान मेरा कितना हो जाएगा 3.5 ही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताओ, जो चार्ट था, जो इसमें चार्ट इसमें क्वेश्चन दिया था 1 2 3 4 5, तो उसमें का टोटल क्वेश्चन का हुआ समाप्त कर दिए। और आप लोग के लिए प्रश्नवाली कितना था प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए प्रश्नवाली कितना था जी 5.2 था। 5.2 का आप लोग के लिए पहला चार्ट डिब्बा खत्म हुआ। और आप लोगों के लिए कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कोशिश किया जाएगा कि लाइव चालू कर देंगे, लेकिन कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो अपने बॉक्स में जाकर कमेंट कर पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे बताएंगे। इसलिए ताकि आप लोगों के लिए पता चले कि हम कमेंट करने के मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसी की वजह से नहीं पढ़ पाऊँगा। अगर रहेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। कोशिश करेंगे कि लाइव चालू कर दे डायरेक्ट, लेकिन ये कुछ रहेगा देखने के लिए तो नो, मतलब लाइव का फ़ायदा ही क्या हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहेगा। रिकॉर्डिंग हो जाएगा, देखा जाएगा, कोशिश किया जाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो लाइव किया जाए। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोगों के लिए कोशिश किया जाएगा इसमें कि समाप्त सोच सकते थे कि ये कहीं डिब्बा वाला समाप्त किया जाए, और जिसमें इसमें कितना नंबर से 2 नंबर में 2 को दिया है क्वेश्चन, तीसरा नंबर में डिब्बा डिब्बा करके दिया है, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 10वां 11वां 12वां, इसमें भी कोशिश किया जाएगा जितना देरी हो सके क्लास को लंबा से लंबा किया रहेंगे, लेकिन आप लोग धैर्य बना के बच्चा एक एक क्वेश्चन को सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यारे बच्चों अपना भी पढ़ाई करते रहिए, दिल लगा के। थैंक यू।